अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक परिवार ने 1 अप्रैल की शाम को डोसा बनाने के लिए पास की एक डेयरी से रेडीमेड बैटर खरीदा। उस रात डोसा बना, सबने खाया और सब कुछ ठीक था। लेकिन अगली सुबह तक पिता विमल प्रजापति की तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियां शुरू हुई और फिर अगले कुछ घंटों में इस पूरे परिवार की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। 4 अप्रैल को सबसे पहले 3 महीने की राहा ने दम तोड़ दिया। परिवार ने उसी शाम उसका अंतिम संस्कार कर दिया और पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई। अगले दिन 5 अप्रैल को 4 साल की मिश्री को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो भी नहीं बची। इस बीच माँ और पिता दोनों आईसीयू में भर्ती हो गए। पहले तो सबको लगा कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला होगा। मीडिया में भी खबरें आई थी कि डोसे के बैटर में मिलावट थी और लोगों में डर फैल गया। लेकिन फिर 2 बातें सामने आई जिन्होंने इस पूरी कहानी को बदल दिया। पहली बात कि जिस घनश्याम डेयरी से ये बैटर खरीदा गया था, उस दिन उस डेयरी ने उसी बैच का करीब 90 किलो बैटर बेचा था और उनका कोई भी दूसरा कस्टमर बीमार नहीं हुआ था। एक भी इंसान उसमें से कोई भी बीमार नहीं मिला। दूसरी बात यह कि जब एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में माँ बाप के ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो उसमें एल्यूमिनियम फास्फाइड और जिंक मिला। एल्यूमिनियम फास्फाइड एक बेहद जहरीला केमिकल है जो कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल होता है। विमल ने खुद माना कि उन्होंने कुछ दिन पहले गेहूं में लगाने के लिए एल्यूमिनियम फास्फाइड वाले प्रिजर्वेटिव के 10 पैकेट्स खरीदे थे। उन्होंने बताया कि 8 पैकेट उन्होंने इस्तेमाल कर लिए, लेकिन बाकी के 2 पैकेट कहाँ गए ये वो नहीं बता पाए। फिर एक और चीज मिली। पुलिस को भावना के मायके से एक डायरी मिली। इस डायरी में भावना ने लिखा था कि उन्हें बेटा चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बेटा हुआ तो वो एक मंदिर में दर्शन करने जाएगी। अब जो तस्वीर बनकर सामने आई है वो ये है कि 2 बेटियां बेटे की चाहत में पैसों की तंगी के चलते परिवार में तनाव और घर में एक ऐसा जहर जिसका हिसाब नहीं था उस वजह से मारी गई हैं। पुलिस अब इसे फूड पॉइजनिंग नहीं बल्कि संभावित डबल मर्डर की तरह देख रही है।